नमस्कार साथियों 1 जून 2026 से देश भर में 7 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जुर्माना भी दिला सकती है और कई लोगों को टैक्स में फायदा भी मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आसान भाषा में सभी 7 बड़े बदलाव पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि रिसर्च करने में हमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। बदलाव नंबर फर्स्ट की बात करें तो 15 जून तक भरना होगा एडवांस टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है तो आपको 15 जून 2026 तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। नियम के अनुसार कुल टैक्स का 15% हिस्सा जमा करना जरूरी है। अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज और पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए बिजनेस करने वाले लोग, फ्रीलांसर और अतिरिक्त आय वाले लोग इस तारीख को बिल्कुल ना भूलें। बदलाव नंबर दूसरा की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने पुराने टैक्स सिस्टम चुनने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ राहत दी है। अब चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस पर मिलने वाली टैक्स छूट 100 रुपये, कितना तो 100 रुपये से बढ़ाकर जो है 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे कर दी गई है। वहीं हॉस्टल अलाउंस की टैक्स छूट भी बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों को HRA की 50% लिमिट वाली श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इससे इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। बदलाव नंबर तीसरा की बात करें तो यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जब आप किसी को यूपीआई से पैसा भेजेंगे तो भुगतान करने से पहले सामने वाले व्यक्ति का बैंक में दर्ज असली नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गलत खाते में पैसा भेजने और ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी। एनपीसीआई ने यह कदम डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए उठाया है। बदलाव नंबर 4 की बात करें तो एटीएम इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। जून महीने से कुछ बैंकों ने एटीएम से जुड़े चार्ज में बदलाव किया है। अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालते हैं, बैलेंस चेक करते हैं या मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो पहले की तुलना में ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि सभी बैंक के नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने बैंक के नए चार्ज जरूर चेक करें। बदलाव नंबर 5 की बात करें अगर तो एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में बदलाव हुआ है। हर महीने की तरह जून में भी गैस की कीमत की समीक्षा हुई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग जो है 42 रुपये जो है बढ़ाई गई है। वहीं मुंबई में सीएनजी की कीमत में लगभग जो है प्रति 2 रुपये किलो बढ़ा दी गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन व्यापारियों और छोटे व्यवसायों पर इसका असर देखने को मिल सकती है। साथियों, बदलाव नंबर 6 की अगर बात करें तो पीपीएफ और सुकन्या योजना निवेशकों को राहत मिलने वाली है। अगर आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना या किसान विकास पत्र जैसी योजना में निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इस योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पीपीएफ पर पहले की तरह 7.1% ब्याज मिलेगा, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर जो है 8.2% ब्याज जारी रहेगा। यानी निवेशकों को फिलहाल किसी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, बदलाव नंबर लास्ट यानी 7वें की अगर हम करें तो पैन कार्ड और प्रॉपर्टी नियम बदल गए हैं। अब प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए नए नियम लागू हो गए हैं।
पहले 10 लाख रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी डील में पैन कार्ड जरूरी था, लेकिन अब 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी बिक्री पर पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि 45 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी डील में पैन कार्ड अनिवार्य देना होगा। इसके अलावा बड़े गिफ्ट ट्रांजैक्शन में भी पैन कार्ड जरूरी कर दिया गया है। इसलिए प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को नए नियमों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। कुछ बोनस टिप्स है साथियों, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सोलर लगाने वाले के लिए नया नियम 1 जून 2026 से सरकारी सब्सिडी वाले सोलर प्रोजेक्ट में केवल ALMM सूची में शामिल सोलर मॉड्यूल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे गुणवत्ता बेहतर रहेगी और घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि शुरुआती लागत थोड़ी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जून 2026 में लागू हुए 7 बड़े बदलाव सीधे आपकी जेब, बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। वीडियो में बताइए कि इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइए साथियों।